वेदों से मैं कथा सुनाऊं बगला की प्रगटन वाली। वेदों से मैं कथा सुनाऊं बगला की प्रगटन वाली। वेदों में कहा गया है कि एक बार सृष्टि अंत तक पहुंच गई, क्योंकि मद नाम के एक राक्षस ने शिव की साधना की, और जब शिव प्रसन्न हुए तो उनसे आशीर्वाद मांगा कि हे देव, हे देवों के देव महादेव, मुझ में इतनी शक्ति भर दो जिस जगह मैं फूंक भी मारूं वहां बवंडर बन जाए, वहां सुनामी आ जाए। ये सब शक्ति मुझ में मात्र मेरी फूंक में ही सम्मिलित हो। तो भोलेनाथ ने उसे तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। मध्य नाम के दानव ने की है, मध्य नाम के दानव ने की है शिव की आराधना भारी है पीली, है पीली शोभा तेरे नाम की बगला रानी, है पीली शोभा तेरे रूप की। महादेव ने जब आशीर्वाद दिया, मदन नामक ये दानव था तो दानव जाति का ही ना, अहंकार आ गया। अहंकार में यहां वहां फूंक मारकर बवंडर सुनामी उत्पन्न करने लगा। चाह रहा था कि पूरी सृष्टि पे मैं अपनी फूंक मार के देवताओं को भगा सकता हूं, मनुष्यों को मैं अपनी फूंक से अपना गुलाम बना सकता हूं, इनमें इतना भय उत्पन्न कर दूं कि ये मेरे कहे बिना कोई कार्य न करे तो इनका भगवान मैं खुद हो जाऊंगा। अहंकार है, मिला भी शिव के वरदान से एक दानव मदन को है। पाके शिव से शक्ति वो तो मद हुआ अहंकारी, पाके शिव से शक्ति वो तो मद हुआ अहंकारी। तीन लोक में हाहाकार है, तीन लोक में हाहाकार है, देखो हो गई भारी ओ पीली शोभा तेरे रूप की बगला रानी, है पीली शोभा तेरे रूप की। मध्य के इस फूंक के प्रभाव से समुद्र भी उछलने लगे, सुनामी पे सुनामी आने लगी। सुनामी इतनी भारी कि हिमालय को भी अपने अंदर में समा सकती थी। हिमगिरी पर्वत भी उसकी इस फूंक पे हिल गया। इतना समुद्र का पानी उसने फूंक से उठा दिया कि हिमगिरी पर्वत तक भी डूब गया। वात क्षोभ हिंदोल उठा है, पड़ी है विपदा भारी, डूब गया हिमगिरी पर्वत भी, डूब गया हिमगिरी पर्वत भी, सागर उछाल है मारी। हे पीली शोभा तेरे रूप दी बगला रानी, है पीली शोभा तेरे रूप दी। इस दानव ने इतना कहर मचाया, इतना उत्पाद मचा दिया, देवगण मंत्रणा करने लग गए कि कौन है जो इस विपदा से छुटकारा दे। नहीं तो देवलोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, तीनों लोक पे इसकी फूंक का इतना प्रभाव पड़ रहा है, सृष्टि का अंत हो जाएगा। देवों ने मंत्रणा की और भगवान विष्णु की शरण में गए। कहा, हे पीतांबरधारी भगवान, महादेव ने, भोले बाबा ने एक राक्षस को वरदान दे दिया है जिसका नाम मदन है, और वरदान ये है कि उसको कोई अस्त्र शस्त्र ना उठाना पड़े, उसकी फूंक में ही इतना प्रभाव हो
कि सुनामी आ जाए, वात क्षोभ, बवंडर उत्पन्न कर सकता है। और ये राक्षस भगवान अहंकार में इतना चूर हो गया है कि इसने क्षीर सागर को भी अपनी फूंक मार करके उसमें इतनी बड़ी सुनामी पैदा कर दी हैं कि ये सुनामी हिमगिरी पर्वत को भी ले डूबी है। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे देवो, आप जाओ, निश्चिंत रहो। भोलेनाथ ने अगर किसी को आशीर्वाद दिया है तो तोड़ भी दिया होगा। इस तोड़ को समझने के लिए मुझे खुद साधना करनी होगी, और साधना कर भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस शक्ति को मैं बुलाता हूं जो इस मदन नामक राक्षस को स्तंभित कर सकती है, पकड़ सकती है। क्योंकि वात क्षोभ ऐसी चीजें हैं जो पाप बढ़ने पर सृष्टि में हमें लानी पड़ती हैं, ताकि सृष्टि का संचालन सही ढंग से होता रहे और पाप शांत रहे। अगर इस शक्ति का कोई दुरुपयोग कर रहा है, अहंकारी हो गया है, तो मैं खुद साधना करता हूं। साधना में उस शक्ति का वहन करता हूं जो इसे स्तंभित कर दे। कौन बचावे इस दानव से, देवन करे बिचारी। कौन बचावे इस दानव से, देवन करे बिचारी। करुणा से भर गए विष्णु जी, करुणा से भर गए विष्णु जी। तप कियो अति भारी, है पीली शोभा तेरे रूप दी। बगला रानी, है पीली शोभा तेरे रूप दी। भगवान विष्णु थे। साधना का अंतिम चरण पूर्ण हुआ। कृष्ण पक्ष था, चतुर्दशी अर्थात 14 तारीख थी। इसी को आज वीर रात्रि के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि सागर के बीच में से मणि मंडपों के स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान मां बगलामुखी इसी दिन प्रकट हुई थी। ये साधना कर भगवान विष्णु ने उन्हें कृष्ण चतुर्दशी को उत्पन्न किया था। मंगलवार कृष्ण चतुर्दशी, वीर रात्रि न्यारी। मंगलवार कृष्ण चतुर्दशी, वीर रात्रि न्यारी। कनक सिंहासन बगला रानी, कनक सिंहासन बगला रानी। हुई प्रकट है प्यारी, है पीली शोभा तेरे रूप दी। बगला रानी, है पीली शोभा तेरे रूप दी।